नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ये देखिए कैलेंडर है। हालांकि इस कैलेंडर पर अभी आधिकारिक मोहर इसलिए नहीं लगी है कि जब तक डीजीटी का जो है तो सॉफ्टवेयर जो निम्मी का है पूरा सक्सेस नहीं हो जाता है, तब तक हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने लेट हो जाए। लेकिन आप अगर अपनी तैयारी जनवरी ही मान लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों इससे पता चल जाए। कैलेंडर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके बारे में अगर शुरू से अवेयरनेस रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, कब आपको करना है, कब एनओसी करना है, कब अप्लाई करना है, कितने दिन में क्या हो जाए, कितने दिन में निरीक्षण करना है, तब आप पा जाएंगे, नहीं तो नहीं पाए। बहुत सारे लोगों के लिए मन में ये रहता है कि हम तुरंत अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं खत्म कर दे रहा हूँ। चलिए पहले ये देख लीजिए। चलिए तो आईटीआई कैलेंडर के बारे में बता रहा हूँ। कैलकुलेशन कब चालू होगा, कब आपको मान्यता मिलेगी, कब आपकी एनओसी होगी, कब फाइल लगेगी, कब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया गया है कि पोर्टल कब खुलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हर साल जनवरी माह में बोले हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी पोर्टल बन रहा है। जो पोर्टल निम्मी का था वह बन रहा है। अगर बन गया 30 तारीख तक तो चालू हो जाएगा, नहीं तो 1-2 महीने लेट हो जाएगा। लेकिन ये आप मानिए कि अगर जनवरी में नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से एप्लीकेशन खुल जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसी को देखिए, चाहे इसी महीने में नए और पुराने संस्थान की आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। फिर भी बोल रहा हूं, अभी निम्मी के पोर्टल के सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नहीं बने हैं। डीजीटी ने बोला है इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, जनवरी फरवरी कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, अप्रैल कर सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए कि ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको एनओसी लेना है, और एनओसी कहाँ मिलेगी? आपको राज्य सरकार से मिलेगी। वहां पर वो लोग आपको पहले स्टेज में एप्लीकेशन आप वहां जाकर के दोगे तो वो लोग आपको एनओसी देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब देखिए ये जिम्मेदारी किसकी है? संस्थान की है, ठीक है ना। समय सीमा उन्होंने कर दिया है पोर्टल की अंतिम तिथि तक, और अवधि है T1 से T21 1 महीना, यानी पोर्टल खुलने के 1 महीने के भीतर में एनओसी जमा हो जाना चाहिए। अगर एनओसी नहीं जमा हुई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यह एनओसी स्टेट से मिलेगी, राज्य से मिलेगी। तो राज्य सरकार से आपको बात करनी पड़ेगी। कहाँ? टेक्निकल एजुकेशन में। टेक्निकल एजुकेशन में कहाँ? कौशल विकास केंद्र जहां है वहां पे आईटीआई की जो ऑफिस है, ठीक है। राज्य के द्वारा एनओसी जारी होगा और इसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जहां होगा वहां होगा, ठीक है ना। ये समय क्या है? बोल रहे हैं कि फरवरी से मार्च के भीतर, अवधि 2 महीने के अंदर अंदर राज्य सरकार को आवेदक को 2 महीने में एनओसी जारी करनी चाहिए। यहां राज्य को उन्होंने बता दिया है। जनवरी में हुई तो ये मार्च तक बोल रहे हैं कि जब एप्लीकेशन खुलेगी उसके पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। सेकंड स्टेज आवेदन जमा करना है। दूसरे आवेदन में स्टेज 2 में जमा करना है। जिम्मेदारी ये एप्लीकेशन वाले संस्थान की होगी, जो ये समय अप्रैल से जून के बीच में होगा। यहाँ अवधि है कि एनओसी जारी होने के तिथि से 1 वर्ष के भीतर यह एनओसी जो जारी होगी, यह एनओसी 1 साल के लिए रहेगी। इसलिए आपको इसी बीच में सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन एनओसी ये नहीं है कि आप जमा करें, कब जमा करें। इस समय आपको दिया गया, जब अब नाम्स खुलेंगे, ऑनलाइन पोर्टल खुलेंगे तभी जमा करना है, बाद के लिए नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये साल भर, जैसे किसी ने अभी 2025 में एनओसी बनवा लिया होगा तो उसको 2026 तक चल जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे दिखा है कि एनओसी मिलने के बाद संस्थान को 1 भीतर के अंदर सेकंड स्टेज को पूरा करना होता है, ठीक है। इसके बाद डेस्कटॉप असेसमेंट होता है, और ये जो है तो स्टेट करता है। इसकी जवाबदारी स्टेट और RDSDTE की है, ठीक है। ऑनलाइन दस्तावेज जो आप जमा करोगे वो स्टेट और ये करेंगे, और ये जुलाई से सितंबर 3 माह के अंदर अंदर इनको करना होता है। इसी अवधि में संस्थान के कागजों को, डाटा को ऑनलाइन जांच होती है। पूरी आपको ये डेट टाइम पूरा बता दिए हैं। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। कोई कंसल्टेंट या कोई कहे कि हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद निरीक्षण होता है। निरीक्षण के लिए आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना, कि भवन, उपकरण, स्टाफ, ये सारी चीजें होंगी। इनकी जवाबदारी स्टेट और RDSDT के हिसाब से होगा, और ये जनरली अक्टूबर से लेकर के अगले साल मार्च तक चलता है।
यह अवधि 6 महीने की होती है और टीम जो है तो संस्थान को जाकर के निरीक्षण करती है। मतलब एप्लीकेशन भर दिए तो 6 महीने के अंदर अंदर ये आपकी जांच को कर देते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक चीजें हो गई। फिर इसके बाद आपको एप्लीकेशन का क्या है कि एफिलिएशन का क्या है, तो बता रहे हैं कि एसएससी कमेटी जो बैठती है वो स्टेट और रीजनल के लोग कमेटी में बैठते हैं और यह जिम्मेदारी डीजीटी की होती है कि अगले वर्ष जून तक में यह चीजें हो जाए और यह अवधि प्रति माह एक बैठक होती है। तो उस बैठक में जिसकी जिसकी आ जाती है उनका जिन संस्थानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है तो उनका एसएससी में बैठक करके वो सारी चीजें दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई मान के चलिए कि ग्रीवांस या अपील है तो शिकायत के लिए अपील निपटाना ये डीजीटी का काम है, जो अगले वर्ष जुलाई तक किया जाता है और हर माह में एक बार बैठक होती है। जिन संस्थानों को कोई आपत्ति और शिकायत होती है उसे जुलाई में सुलझाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिएगा जो मैंने बनाया है एक अलग से आपको ये करके कि पहले आओ पहले पाओ। अगर पुरानी एप्लीकेशन है तो पहले वो निपटेंगी, इसके बाद आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, जो संस्थान पहले स्टेज 2 को पूरा करेगी उनका सबसे पहले डेस्कटॉप असेसमेंट किया जाएगा। मार्च तक, अगर मैं इसको 2026 कहूं तो मार्च तक ये मानिए जिन संस्थानों का निरीक्षण पूरा हो जाएगा वो आगामी शैक्षणिक सत्र एसएससी के बैठक में शामिल किए जाएंगे। मतलब माने वो जुलाई में एप्लीकेशन पाने के लिए हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं हो जाएगा मार्च तक तो नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जून तक प्राप्त होने वाले कंप्लायंस रिपोर्ट भी उसी शिक्षण में सत्र में हो जाएंगे। मान के चलो कि इनका मार्च में हुआ है और कुछ कंप्लेन आ गया, कुछ ग्रीवांसेस हुआ तो उसको निपटाने के लिए जून तक रहेगा टाइम। ठीक है ना, जून तक जिनको एससीए द्वारा एफिलिएशन मिलेगी उनकी मान्यता आगामी शैक्षणिक सत्र से चालू हो जाएगी। मतलब ठीक है ना, यहां जुलाई तक जिनकी अपीलें या शिकायत सुलझा दी जाएंगी वो भी, मतलब ये जून में आपका सारा आप कंप्लेन करेंगे, जुलाई में ये हर माह बैठेंगे जुलाई में, तो वहां आपको जितनी भर फाइल रहेगी वो निपटा देंगे। तो आप जुलाई में मतलब अगस्त में आप एडमिशन करने के लिए पा जाएंगे, वो भी उसी शैक्षणिक सत्र में शामिल होंगे। यदि कोई आवेदन ऊपर बताई गई सीमा के बाद आता है, इसके बाद आता है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र के लिए माना जाएगा, मतलब 2027 में पाएगा। अगर जिनकी आईटीआई बनी हुई है या इतना जल्दी आप मार्च के पहले सारी चीजें कर लेते हो तो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको मार्च से पहले कर लेना, मतलब आपको निरीक्षण पूरा करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो घबराने की, जल्दीबाजी करने की कोई वो नहीं है। हमने जो बताया आप लोगों को एक चीज बता दिया। बैक टू स्टूडियो। चलिए, लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और आधिकारिक रूप से आज का वीडियो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद बहुत सारे और न्यूज है, करीबन नहीं तो अभी होंगे तो 2500 वीडियो होंगे, 300 वीडियो बनेंगे इसके बारे में। लेकिन वो वीडियो अभी इसलिए रोक दिया गया है कि कुछ जो चीजें 26 तारीख को फाइनल होने वाली थी उसमें इतनी चीजें फाइनल हुई, अभी बहुत सारी कैलेंडर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें फाइनल हो गई, बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। और हालांकि जो रुकी हुई हैं वो आगे की काम है कि कैसे आप फार्म भरेंगे, कैसे क्या करेंगे। जैसे जैसे होता चला जाएगा ना वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता चला जाऊंगा, आप देखते चले जाएंगे। नवंबर में ही, पूरा नवंबर में, मेरे को ऐसे लगा था कि मैं 5 तारीख तक मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे को पता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं उसको क्लियर कर रहा हूँ, तब तक मैं सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप लोग भी अवेयरनेस हो जाए, इस बीच में सारी चीजें कर लें। ज्यादा लोड दूंगा तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, ये लास्ट वीडियो है अभी का। अभी आएगा, है ना, 3-4 तारीख को बीच में जैसे जैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी वैसे वैसे मैं बताता चला जाऊंगा। एक दिन आपके मैं सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल आ गया है, करीबन 10-12 सवाल आ गए हैं, तो 10-12 सवालों का मैं जवाब किसी भी दिन मैं दे दूंगा। हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद मैं इस चीज का जवाब आपके एफिलिएशन के संबंध में दे दूँ। आज तक के लिए इतना है। कल आएंगे तो फिर किसी न मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, बच्चों मन में आए ना वो करिए साहब, लेकिन खुश जरूर रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।